ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी देखो, इसका मतलब क्या है देखो, जैसे मान लो अपने को दे रखा है साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, देखो साइन इनवर्स एक्स दे रखा है, देखो अब इस साइन इनवर्स एक्स को अपने को सब में कन्वर्ट करना है। साइन इनवर्स को अपन कोस इनवर्स में भी कन्वर्ट करो, टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट करो, कोट इनवर्स में भी कन्वर्ट करो, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, जगह जगह अपने वैसे भी काम आती रहेगी, अवकलन गणित में, समाकलन गणित में, सब जगह काम आएगी। देखो साइन इनवर्स एक्स है, इसको अपने को चेंज करना है टेन इनवर्स में, कोट इनवर्स में, सब में चेंज करना है। देखो तो कितना आसान है। देखो एक तरीका तो ये होता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानो और फिर उससे करो, ऑथेंटिक तरीका तो वही है, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लो, एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा, फिर उससे अपन लंब बटा कर्ण वगैरह निकाल लेते हैं। देखो लेकिन यहां थोड़ा मैं शॉर्ट बना रहा हूं इसको, देखो सुनेंगे इधर, साइन इनवर्स एक्स है, देखो इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, ऐसे मैं लिख रहा हूं इसको, देखो लिख सकते हैं ना। देखो अब यहां पर देखें तो देखो साइन में क्या होता है, लंब और कर्ण ही तो होते हैं, साइन में लंब और कर्ण होते हैं, तो लंब का मान तो कितना हो गया यहाँ पे, यहां अगर अपन देखें तो लंब का मान तो हो गया एक्स, इसको शॉर्ट में अपन कर रहे हैं थोड़ा इसलिए मैं बता रहा हूं, लंब का मान तो कितना हो गया एक्स हो गया, देखो लंब बटा कर्ण ही तो होता है, और कर्ण का मान कितना हो गया 1 हो गया। देखो तो आधार कितना आ जाएगा, आधार निकाल सकते हैं ना अपन, आधार कितना आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो आधार आ गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सब फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, साइन इनवर्स एक्स है, देखो इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, बस सुनेंगे, देखो इधर सुनेंगे एक बार, मान लो आप इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो कोस इनवर्स में। देखो क्या सूत्र होता है कोस का, आधार बटे कर्ण होता है, आधार ये रहा, देखो कर्ण ये रहा, देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं। देखो अगर कोस में लिखना है तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, सुनेंगे देखो पहले इधर, मान लो टेन इनवर्स में लिखना है इसको, आपको साइन इनवर्स को मान लो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो साइन इनवर्स को टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको याद कर लो। देखो टेन का मतलब होता है लंब बटा आधार होता है ना, परपेंडिकुलर और बेस, तो लंब बटा आधार का मतलब कितना हो गया, लंब कितना हो गया एक्स हो गया, आधार कितना हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो थोड़ा सही लिख देते हैं, लंब बटा आधार का मतलब लंब तो हो गया एक्स हो गया, आधार कितना हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो तो साइन इनवर्स एक्स को अगर टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये लिखा जाएगा। देखो साइन इनवर्स को अगर टेन इनवर्स की फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखो मान लो इसको लिखना चाह रहे हो आप कोट इनवर्स की फॉर्म में, सुनेंगे देखो पहले, कोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहां से आधार बटा लंब बनेगा ना, तो आधार ऊपर लिख दो। देखो आधार तो ऊपर लिख दो और नीचे लिख दो लंब लिख दो। देखो लंब का मान कितना है एक्स हो गया। देखो ऐसे अपन लिख सकते हैं। देखो किसी की भी फॉर्म में लिखो, देखो सेक की फॉर्म में लिख दो। देखो सेक की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, अपन सेक इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से अगर अपन देखें तो सेक का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे आधार होगा, कर्ण का मान तो हो गया यहाँ पे 1 और आधार का मान कितना हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। देखो फिर कोसेक इनवर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स का सूत्र क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण है, उल्टा करेंगे कर्ण बटा लंब हो जाएगा, कर्ण कितना है 1 है और लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ पे कितना एक्स हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। तो साइन इनवर्स को सभी में कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो साइन इनवर्स को सभी में अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। देखो किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, रूपांतरण गुणधर्म ये कहता है किसी को चाहिए किसी में कन्वर्ट करो आप, इस तरीके से। देखो इस तरीके से किसी को किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। देखो ये लिख लो भी सारे, देखिए यहां देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, लिख लो पहले इसको। साइन इनवर्स एक्स था, देखो साइन इनवर्स एक्स में देखो उल्टा अपन ने लिखा है, ये साइन इनवर्स एक्स है, उसमें ये किसका मान है, देखो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मानते फिर साइन थीटा बराबर एक्स आता, और साइन थीटा बराबर एक्स आता तो उसमें एक्स क्या होता है लंब बटा आधार, वैसे लिखते हैं उसको अपन। तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया सीधा। देखो साइन में क्या आता है लंब और कर्ण आता है, तो इसको तो अपन लंब कह रहे हैं, इसको कर्ण कह रहे हैं। देखो फिर अपने आधार निकाल लिया। देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्स हो गया, फिर बेस निकाला अपन। देखो फिर ये मान अपन इन सूत्रों में रख दिया। देखो कोस वाला सूत्र है तो कोस इनवर्स में चेंज करना है तो कोस वाला सूत्र लगा दो, टेन इनवर्स में चेंज करना है तो लंब बटा आधार लगा दो। देखो उससे आ जाएगा। देखो किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन ऐसा।
ऐसे कोस इनवर्स दिया हुआ तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को भी किसी में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। मान लो कोस इनवर्स को कन्वर्ट करना चाह रहे हो, कोस इनवर्स को आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, देखो तो कोस इनवर्स का मतलब हो गया x/1 हो गया, देखो ये हो गया, देखो कोस इनवर्स का मतलब हो गया x/1 हो गया। देखो अब कोस में क्या आता है, आधार बटे कर्ण आता है ना, तो आधार तो कितना हो गया, x हो गया, देखो कर्ण हो गया 1 हो गया। देखो तो अपन निकाल लेंगे, देखो लम निकाल लेंगे, लम कितना आ जाएगा 1 - x² आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा। देखो उसमें आधार बटा कर्ण होता है, इसलिए मैंने इसको आधार कह रहा हूं, इसको कर्ण कह रहा हूं, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। देखो अब किसी में भी कन्वर्ट करो, देखो इसको कोस इनवर्स एक्स, मान लो आप इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो साइन इनवर्स के लिए क्या सूत्र हो जाएगा, साइन का होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब का मतलब कितना हो गया यहाँ पे √1 - x², कर्ण का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा। फिर इसको चेंज करना चाह रहे हैं, मान लो अपन टेन इनवर्स में, देखो टेन इनवर्स में चेंज करना चाह रहे हैं, देखो टेन इनवर्स का मतलब हो गया कितना, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार का मतलब कितना हो जाएगा √1 - x² अपॉन में कितना हो जाएगा x, ऐसे लिख सकते हैं इसको टेन इनवर्स की फॉर्म में। देखो कोट इनवर्स की फॉर्म में अगर लिखना है तो इसका उल्टा हो जाएगा वैसे तो, और वैसे अगर अपन देखें तो क्या सूत्र हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो सेक इनवर्स में अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो सेक का मतलब हो गया आधार बटा कर्ण है, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। देखो कर्ण का मान 1 हो गया, आधार का मान e हो गया, देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो कोसेक इनवर्स में अगर चेंज करना चाहें तो देखो कोसेक इनवर्स एक्स में कितना आ जाएगा, कोसेक का मतलब होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। तो कोई भी फंक्शन है उसको अपन दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। ये अपने को गिवन था, कोस इनवर्स एक्स अपने को दिया हुआ था, उससे अपने सारे में चेंज किया इसको, देखो उससे इन सब में चेंज कर दिया। देखो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन देखो इसमें पूछे जाते हैं, देखो 1-2 क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर एक साथ करेंगे अपन क्वेश्चन। देखो पहले एक बार सूत्र पढ़ लेते हैं सारे, फिर एक साथ क्वेश्चन करेंगे इनके। देखो जैसे मान लो अपने को इसका मान पूछा गया, देखो साइन टेन इनवर्स एक्स का मान पूछा गया। देखो साइन टेन इनवर्स एक्स का मान पूछा गया। देखो साइन टेन इनवर्स एक्स का मान पूछा गया। देखो तो टेन इनवर्स एक्स को चेंज कर लो यहां साइन इनवर्स एक्स में। देखो टेन इनवर्स एक्स को यहां साइन इनवर्स एक्स में चेंज करेंगे। देखो यहां आपने को टेन इनवर्स एक्स दे रखा है। देखो टेन इनवर्स एक्स का मतलब हो गया x/1, ये अपने को दे रखा है। देखो बात समझ रहे हो क्या? देखो टेन इनवर्स x/1 दिया हुआ, यानी किसका मान दे रखा है, टेन में क्या आता है लंब बटा आधार होता है, तो यहां लंब का मान तो x हो गया, आधार का मान 1 हो गया। देखो कर्ण का मान निकाल लो, कर्ण का मान कितना आ जाएगा √1 + x² आ जाएगा। देखो लंब का मान है, आधार का मान है, तो कर्ण का मान निकाल सकते हैं। देखो ये निकाल सकते हैं। देखो अब टेन इनवर्स एक्स को अपन साइन इनवर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स को लिखना है अपने को साइन इनवर्स की फॉर्म में। देखो क्या लिखेंगे बताओ, टेन इनवर्स को साइन इनवर्स एक्स की फॉर्म में क्या सूत्र होता है साइन इनवर्स का, लंब बटे कर्ण होता है, लंब यहाँ पे एक्स हो गया। देखो कर्ण कितना हो गया √1 + x² हो गया। देखो ये आ गया। देखो ये अपन कह सकते हैं, और ये डिफाइंड भी है। क्यों डिफाइंड है, देखो कर्ण तो बड़ा ही होगा हमेशा इससे, भाई यहाँ पे देखो लंब है वो तो x है और ये कर्ण है। देखो तो लंब बटा कर्ण का मतलब क्या हो गया, इसका जो मान आएगा वो 1 से छोटा ही आएगा। देखो
और साइन इनवर्स है वो एक से छोटे मानों के लिए डिफाइन होता है देखो, तो इसी की रेंज में ही आएगा, इसके डोमेन में ही आएगा देखो ये मान। अब अपन देखिए तो देखो अब उसका मान निकाल रहे हैं देखो, अब जो अपने को दे रखा था उसका मान अपन निकाल रहे हैं देखो, उसका मान अपन निकाल रहे हैं देखो। टेन इनवर्स एक्स को अपन लिख सकते हैं देखो, ये लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं देखो। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान आ जाएगा एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स। ये इसका उत्तर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। इतना आपने ये तो समझाने के लिए लिखा है, बाकी तो सीधा यहीं से अपन साइन टेन इनवर्स एक्स तुरंत अपन कर सकते थे इसको, ये तुरंत ही हो जाता था। टेन इनवर्स को अपने साइन इनवर्स में चेंज किया भाई, यहां आप लिख भी सकते हो ये बात, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो क्या आएगा, लेस देन 1 ही आएगा भाई। एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन 1 ही होगा, क्योंकि ये लंब है देख और ये करण है, तो करण तो बड़ा ही होगा लंब से, करण है वो लंब से बड़ा होगा भाई। तो साइन टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब साइन से साइन इनवर्स कैंसिल कर दिया, ये इसका उत्तर आ गया भाई, ये इसका उत्तर आ जाएगा भाई। अब ऐसे क्वेश्चनों की अपने को हर कहीं जरूरत पड़ सकती है, मान लो इसका समाकलन करना पूछ सकते हैं, आगे पढ़ेंगे समाकलन गणित में अपन। मान लो इसका समाकलन करना पूछ लिया देख, अब इसका समाकलन थोड़ी होगा कोई, पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, इसमें चेंज करना पड़ेगा देख, इसमें चेंज करना पड़ेगा, फिर इसका समाकलन करेंगे अपन, इसका समाकलन करेंगे देख। तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा पूरे, जब अपन 10+2 वाला सिलेबस पढ़ेंगे तो वहां हर कहीं काम आ जाएंगे देखो। ये साइन टेन इनवर्स एक्स का अगर अपने को समाकलन करना है तो इसका समाकलन नहीं होगा, इसको चेंज करेंगे, इसमें चेंज करेंगे देखो। अब इसका समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं देखो, इसका समाकलन आसानी से किया जा सकता है देखो। तो ये रूपांतरण गुणधर्म है, ये तो सीखना ही जरूरी है देखो। कोई भी क्वेश्चन देख सकते हैं अपन देखो, जैसे मान लो इसका मान पूछा गया आपको देखो, इसका मान पूछा गया देखो, लिख लो सबसे पहले इसको देखो। अब यहां से देखो, अंदर से चलना है, यहां से चलेंगे देखो क्या कैसे करोगे देखो, पहले कोट इनवर्स एक्स को चेंज कर लो साइन इनवर्स में, जिससे साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे, फिर जो आएगा उसको देखेंगे आगे क्या आएगा देखो, इस तरीके से अपन करेंगे देखो। तो यहां अपन देख रहे हैं देखो, पहले कोट इनवर्स एक्स को चेंज कर रहा हूं मैं देखो, कोट इनवर्स एक्स को चेंज कर रहा हूं मैं, कोट इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स अपॉन 1 लिखेंगे ऐसे। अब कोट में क्या होता है, कोट इनवर्स एक्स की अगर अपन बात करें तो इसको लिख सकते हैं अपन कोट इनवर्स एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं। अब यहां पे कोट में अगर बात करें तो कोट में क्या होता है, आधार बटे लंब होता है ना, तो आधार का मान तो एक्स हो गया यहाँ पे देखो, और लंब का मान कितना हो गया, 1 हो गया देखो। इस सूत्र से अपन याद कर सकते हैं देखो, 10th क्लास में याद करते थे ऐसा सूत्र देखो, ये लाल बटा कक्का देखो, हाइपोटेन्स और परपेंडिकुलर वैसे ना बोल के इससे याद कर लेंगे आसानी से देखो। यहां से अपन देख रहे हैं देखो, उल्टा अगर करेंगे तो ये आधार हो गया देखो, ये लंब हो गया। अब करण निकाल लो, यहाँ पे देखो करण निकाल लेंगे देखो, ये आ गया देखो, ये आ गया देखो। अब कोट इनवर्स एक्स है उसको साइन इनवर्स एक्स में चेंज कर सकते हैं अपन देखो, कोट इनवर्स एक्स है उसको साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन में होता है लंब बटा करण होता है, लंब तो हो गया 1 और करण हो गया कितना, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया देखो। अब ये मान अपन यहां लिख देते हैं, ये मान यहां लिख रहे हैं भाई, कोट इनवर्स एक्स की जगह मैं ये मान लिख रहा हूं भाई, कोट इनवर्स एक्स की जगह अपन ये मान लिख रहे हैं भाई, ये मान लिख रहा हूं भाई, ऐसे लिखा है।
कोट इनवर्स एक्स को अपन ने चेंज कर लिया, साइन इनवर्स में चेंज कर लिया। देखो अब ये थोड़ा सा अपन ये मान लेंगे, लेस देन 1 ही मानेंगे इन सबको। देखो वैसे भी अगर अपन देखें तो ये करण है और ये लंब है, तो करण बड़ा होगा हमेशा। देखो वैसे भी थोड़ा अपन कह सकते हैं। देखो अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा। देखो तो ये कितना आ जाएगा, कोस टेन इनवर्स, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां कितना बनेगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। देखो अब इसको चेंज करो कोस इनवर्स में। देखो टेन इनवर्स आ गया, अब इसको कोस इनवर्स में चेंज कर लेंगे। कोस इनवर्स में चेंज कर लेंगे तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। फिर देखो इसको कोस इनवर्स में चेंज कर लेंगे। देखो कोस इनवर्स में चेंज कर लेंगे। देखो तो कोस इनवर्स में चेंज करेंगे, थोड़ा सीधा भी अगर अपन देखें, इसके अंदर देख रहा हूं मैं। देखो टेन इनवर्स में क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहां लंब का मान देखें तो 1 हो गया, आधार का मान देखें तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। देखो तो करण का मान निकाल लो, करण का मान कितना आ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस ये आएगा तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो करण 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको अपन चेंज कर देते हैं इसके अंदर। देखो कोस टेन इनवर्स को किस में चेंज करेंगे, कोस इनवर्स में। देखो कोस इनवर्स आधार बटे करण, आधार का मान कितना हो गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो और करण का मान कितना हो गया, √2 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये आ गया। देखो अब कोस से कोस इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां आ जाएगा इसका मान कितना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका मान आ जाएगा। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका उत्तर आएगा। ये इसका उत्तर आएगा। अब कोई इतनी बड़ी स्टेप का मान लो अपने को अवकलन करना पूछेंगे, तो अवकलन इसका थोड़ी कर पाएंगे अपन, इसका अवकलन करेंगे। देखो पहले उसको सोल्व करेंगे फिर अपन अवकलन करेंगे। देखो तो ये रूपांतरण गुणधर्म तो कहीं भी काम आ जाएगा। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो तो इंटरेस्टिंग भी है। देखो ऐसा इंटरेस्ट नहीं आ रहा। देखो इसमें ऐसे कर रहे हैं तो है आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। देखो हाँ देख किस तरीके से सोल्व हो रहा है। देखिए ये अपन देख रहे हैं। देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अभी अपन, आगे एक साथ करेंगे, पहले सूत्र पढ़ेंगे। देखो एक साथ ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी करेंगे अपन लास्ट में। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, करके बताओ। देखिए आप लोग तब अपने को अक्स का मान पूछा गया। देखें साइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स 1/2 बराबर π/2 दे रखा है, तब अपने को अक्स का मान पूछा गया। देखें अक्स का मान इसमें पूछा गया। देख अब ये तभी सोल्व हो पाएगा। देखो इसके दो पक्ष बना लेंगे अपन, इस स्टेप को इधर ले जाते हैं। देखो π/2 माइनस कोट इनवर्स 1/2। देखो ये आ गया π/2 माइनस कोट इनवर्स 1/2। देखो अब π/2 माइनस कोट इनवर्स 1/2 किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, टेन इनवर्स 1/2 के बराबर आएगा। देखो क्यों आएगा, क्योंकि अभी अपने पढ़ा था टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है कितना, π/2 होता है। देखो ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स है, वो बराबर होता है π/2 के। इसलिए अपन π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। ये लिख दिया। देखो अब बताओ कैसे सोल्व करना चाहिए इसको अपने को। उधर देखो साइन इनवर्स एक्स है, इधर साइन इनवर्स एक्स है और इधर टेन इनवर्स है, तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो। देखो इधर टेन इनवर्स है तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करो, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको साइन इनवर्स में, यहां पर देख रहे हैं। देखो टेन में क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब का मान तो कितना हो गया, 1 हो गया, आधार का मान कितना हो गया, 2 हो गया, करण का मान निकाल लेंगे, करण का मान कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा। देखो ये आ गया। देखो इससे अपन देख रहे हैं। देखो
टेन इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं देखो, टेन इनवर्स 1/2 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं देखो। अब यहां से आ जाएगा साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान तो 1 हो गया, कर्ण का मान √5 हो गया देखो। इधर साइन इनवर्स x है ही अपने पास। अब यहां से x बराबर कितना आ जाएगा देखो, 1/√5 आ जाएगा देखो। ये इसका उत्तर हो जाएगा देखो, ये इसका उत्तर हो जाएगा देखो। x का मान है देखो, यहां जो x का मान आ रहा है वो वैसे भी -1 और 1 के बीच में ही आ रहा है देखो, तो साइन इनवर्स का जो प्रांत होता है उसी में आ रहा है इसमें मान, तो x बराबर 1/√5 इसका उत्तर आएगा देखो। सेकंड ग्रेड में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए देखो, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए देखो, इस टाइप के मान निकालने पूछे गए देखो। तो यहां साइन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स ये दिया हुआ था, पहले कोट इनवर्स को इधर ले आए देखो, अपन π/2 माइनस कोट इनवर्स को लिख सकते हैं, टेन इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं देखो। फिर अपन इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया देखो, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर सोल्व किया देखो, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करके फिर सोल्व किया देखो।